एक सीधा प्रश्न है, यदि श्री कृष्ण पहले ही कह चुके थे कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, तो अर्जुन की समस्या वहीं समाप्त क्यों नहीं हुई? फिर गीता आगे क्यों बढ़ती है? क्या ज्ञान पर्याप्त नहीं था या मन तैयार नहीं था? यहीं से अध्याय 2 का दूसरा भाग शुरू होता है। आत्मज्ञान दिया जा चुका था। अब प्रश्न है, उसे ज्ञान को जीवन में कैसे उतारा जाए। श्लोक 11 से 30 तक श्री कृष्ण ने आत्मा का उच्चतम ज्ञान दिया, लेकिन अर्जुन अभी भी खड़े नहीं हुए, क्योंकि समस्या केवल समझ की नहीं थी, भीतर की उलझन की थी। जब मन मोह से ढका हो तो सत्य भी स्थिर नहीं होता। इसलिए अब श्री कृष्ण दर्शन से आगे बढ़कर व्यवहार की बात करते हैं। अब श्री कृष्ण अर्जुन को उनकी भूमिका याद दिलाते हैं। तुम योद्धा हो, अन्याय के सामने खड़ा होना तुम्हारा धर्म है। यह स्वधर्म का अर्थ केवल सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि परिस्थिति में हमारी सच्ची जिम्मेदारी है। जब कर्तव्य स्पष्ट हो और हम मोह में पीछे हटें, तो संघर्ष बाहर से अधिक भीतर होता है। फिर कहा जाता है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान रखकर कर्म करो। यही परिवर्तन है। युद्ध जीतने के लिए नहीं, धर्म निभाने के लिए कर्म। अब श्री कृष्ण कहते हैं, अब तक ज्ञान की दृष्टि से कहा, अब योग की दृष्टि से सुनो। ज्ञान सत्य को दिखाता है, योग उस सत्य के अनुसार जीने की विधि देता है। यदि धर्म भी केवल फल पाने के लिए किया जाए तो बुद्धि स्थिर नहीं रहती। भोग और ऐश्वर्य में उलझी हुई बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती। समस्या कर्म नहीं है, समस्या आसक्ति है। अब आता है प्रसिद्ध श्लोक, कर्मण्ये वाधिकारस्ते। अर्थ स्पष्ट है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, पर परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। यह पलायन नहीं है, यह आंतरिक स्वतंत्रता है। यदि हर कर्म को परिणाम से बांध दिया जाए तो मन निरंतर डगमगाता रहेगा। फिर कहा गया, समत्वम योग उच्यते। सफलता और असफलता में जो संतुलन है वही योग है। अब एक महत्वपूर्ण शब्द आता है, बुद्धि योग। योग केवल शरीर की साधना नहीं है, यह बुद्धि की वह स्पष्टता है जिससे हम कर्म करते हैं। जब बुद्धि परिणाम के भय, लाभ की लालसा या अहंकार से मुक्त होकर निर्णय लेती है, वही बुद्धि योग है। और जब श्लोक कहता है योगम कर्मसु कौशलम, तो इसका अर्थ केवल दक्षता नहीं है। कौशल का अर्थ है कर्म को इस प्रकार करना कि वह हमें बांधे नहीं, अहंकार ना बढ़ाए और भीतर संतुलन बना रहे। परिणाम चाहे जैसा हो, मन विचलित ना हो, यही कर्म का कौशल है, यही योग है। और यहाँ कर्म का अर्थ है धर्मानुसार किया गया कर्तव्य। अब पूरा प्रवाह स्पष्ट होने लगता है। 2:52 में श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह के पार चली जाएगी, तब तुम मतों और विचारों के द्वंद्व से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन का मोह क्या था? देह को ही मैं मान लेना, संबंधों में उलझ जाना, कर्तव्य और करुणा के बीच भ्रमित हो जाना। और शायद यही हमारी भी स्थिति है। फिर 2:53 में कहा, जब बुद्धि अनेक मतों से विचलित होना छोड़ दे और भीतर स्थिर हो जाए, तब योग की प्राप्ति कही गई है। क्रम देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है। ज्ञान मिला, कर्तव्य समझा, फल से दूरी आई, समत्व आया, बुद्धि स्थिर हुई और तब योग की अवस्था प्रकट हुई। योग कोई अचानक घटना नहीं है, यह धीरे धीरे परिपक्व होती हुई बुद्धि की स्थिति है। यहाँ कमी ज्ञान की नहीं थी, आवश्यकता स्थिरता की थी। और यही श्री कृष्ण की करुणा है। वह सत्य को नीचे नहीं लाते, वह अर्जुन को वहां से उठाते हैं जहां वह खड़े हैं। अब अर्जुन आगे पूछेंगे, ऐसी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है? यहीं से स्थित प्रज्ञ की चर्चा शुरू होती है।
आज हमने देखा कर्तव्य से शुरुआत, समत्व से संतुलन, बुद्धि योग से स्पष्टता और स्थिर बुद्धि से योग। यही श्लोक 31 से 53 की यात्रा है।